नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। ह्यूमन माइंड, इंसान का जो दिमाग है वो एक्सप्लोड होता है। अगर उसमें कोई भी विचार आता है एकदम से उस बम से फटने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई ज़मीन खरीदता हूँ, मैं शहर छोड़ के जाता हूँ, मैं शहर बदलता हूँ, घूमने जाता हूँ, कुछ घर खरीदता हूँ, कुछ करता हूँ। तो ये बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं हम झटके से ले लेते हैं। शादी करना, कोई भी चीज़ अचानक ही एकदम हम उस मोमेंटम में घुस जाते हैं और एक प्रोसेस में घुस जाते हैं और चीज़ें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले, ध्यान रहे, जल्दीबाजी में लिए गए फैसले आपके पूरे जीवन को एक जंजाल में फंसा सकते हैं, एक मुसीबत में डाल सकते हैं आपको। तो इस मुसीबत से बचने का तरीका क्या है? देखो, ध्यान रहे, ये फॉर्मूला आजमाएं हमेशा। मैं अपने सभी साधकों को यही सिखाता हूँ कि जब भी आपके मन में कोई विचार आए और बम ब्लास्ट से फटे, ऐसा लगे कि अभी कर लो, अपने आप को 7 दिन का समय दें। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, कोई भी विचार हो, बड़ा विचार है जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, छोटे मोटे विचार की बात नहीं कर रहा, बड़ा विचार जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, अपने आप को 7 दिन का समय दें। 7 दिन तक उस पर विचार विमर्श करें। अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं उठते जो आप आंसर नहीं कर सकते तो बेहतर है उन पहले क्वेश्चंस को आंसर कर दें, उसके बाद जाके डिसीजन लें। अगर ऐसा है कि 7 दिन के अंदर आपका जोश ठंडा हो गया तो बात खत्म हो गई, तो वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था। अब कोई बोलेगा 7 दिन का समय ना हो तो क्या करा जाए, तो कम से कम 5 दिन करेंगे। अगर कोई बोले 5 दिन का समय ना हो तो कम से कम 3 दिन करें। ध्यान रहे, 5, 7 दिन, 3 दिन भी आपने कर लिया तो ये आपको लगभग पूरा ही रिजल्ट देगा, 100% जितना। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा जो माइंड है उसमें कोई आइडिया आता है, हमारा माइंड डिज़ाइन ऐसा हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर से डिज़ाइन इस प्रकार से हुआ है कि वो इसी तरीके से रिएक्ट करे। मतलब कैसे रिएक्ट करे कि जल्दी से कोई एक आइडिया आएगा, एकदम आइडिया आएगा और वो उस पर रिएक्ट करेगा। क्योंकि हम मनुष्य जाति कोई आज नहीं पैदा हुई, ऐसी नहीं कि 100-200 साल पहले, हम लाखों करोड़ों साल से जीवित हैं। तो हमने कई अलग अलग परिस्थितियाँ देखी जहाँ पर हमें इंस्टेंट फैसले लेने होते थे। जैसे जंगल में सामने से शिकार भाग के आ रहा है, हमें भागना है, मारना है, क्या करना है, अपने आप को बचाना कैसे, तो जल्दी फैसले लेने होते थे। तो हम जीवन में ऐसे बहुत सारे फैसले जो जल्दीबाजी में कर लेते हैं। तो कुछ छोटे बड़े फैसले कि छोटा मोटा कोई शर्ट खरीदी, टी-शर्ट खरीदी, वो ठीक है, छोटा खाटा हो जाएगा। अगर आपने कोई बड़ा फैसला कर लिया, मान लीजिए आपके पास 40-50 लाख पड़े हैं और आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना, पहले भी सुना तब दोबारा सुना, आपका अकाउंट बना हुआ है, तो अचानक आपके अंदर जोश चढ़ा तो आपने क्या किया, पैसे डाल दिए। आज ये एक पूरे के पूरे डाल दिए, मतलब किसी भी एक शेयर में 2 में डाल दिए 40 लाख और वो शेयर गिर गया क्योंकि वो उठा हुआ था, बढ़ा था, आपने जोश चढ़ा, आपको डाल दिया और वो शेयर कई गुना ज़्यादा गिर गया। या क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया, आपने जब डाला था मानो वो 1000 रुपये था और अब वो 150 रुपये हो गया, आपका तो पूरा पैसा डूब गया और वो अटका रहेगा, पता नहीं उठे ना उठे या फिर कभी ना उठे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो चीज़ें वो आपको मुसीबत में डाल सकती है। ये मैंने मोटा एग्जांपल लिया है, बहुत ही मोटा एग्जांपल। ऐसे कई एग्जांपल होते हैं कि हम जल्दीबाजी में कोई ज़मीन खरीद लें, कोई होम लोन ले लें, कुछ भी कर लें, कोई किसी व्यक्ति से शादी कर लें, घर से भाग जाएँ, ऐसा होता है ना। हम जब इमोशनल होते हैं, ऐसा कुछ होते हैं, घर छोड़ चले जाते हैं, किसी को छोड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बहुत कुछ जीवन के बहुत सारे फैसले होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमें सोचना चाहिए, क्योंकि गर्म दिमाग के अंदर जो ऊर्जा उठती है वो बोलती है ये व्यक्ति गलत है या व्यक्ति सही है, कुछ भी बोल सकती है वो ऊर्जा। अपने आप को शांत रखें और शांत होकर समय दें धीरे से। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें कितनी सही थी, कितनी गलत है। और अब जब आपका मन संतुलित हो जाएगा तब आप डिसीजन ले पाएंगे, पहली चीज़। अब इसमें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करा जाए? देखो, क्या होता है कि मनुष्य जो है ना वो जीवन की भाग दौड़ में लगा रहता है, भाग दौड़ में लगा हुआ है। भाग दौड़ में लगने से ना उसका दिमाग में ना बहुत कुछ प्रेशर आता है, बिजनेस का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, जो भी व्यक्ति जो कर रहा है, रिलेशनशिप का, शादी का, बच्चों का, माता पिता, दोस्तों का, और सरकारी, कभी लॉकडाउन लगे, कभी ये हो गया, बहुत प्रेशर आता है उसके पास, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। जितना वो सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, आप किसी एक चीज़ को सोच रहे हो, आपको लग रहा है आप सिर्फ इतना सोचो, बैक ऑफ द माइंड के पीछे में इतना कुछ प्रोसेस हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं है। देखो, इससे मुक्त होने के लिए, मस्तिष्क को एकदम खाली कर देने के लिए, रीबूट करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम क्या कर लें आप, अगर आप योग कर रहे हैं, योग, बेसिक योग भी आप कर रहे हैं, और ऐसा ये नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ कर लिया और भाग गए, नहीं, जल्दीबाजी नहीं होगी। अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा, एकांत में, शांति माहौल में आप अनुलोम विलोम करें, कपाल भारती करें, सूर्य नमस्कार करें, धीमे धीमे, जल्दीबाजी नहीं है। और अपने विचारों को सांस के साथ, जैसे सांस आती है जाती है, उसके साथ साथ अपने विचारों को भी मंद करें। इससे आपको लाभ होगा कुछ हद तक। अब इसमें और प्रक्रिया, जैसे कि मैंने हाल ही में ओम के ऊपर बोला था, हम जब बैठ के ओम का उच्चारण करते हैं और आंखें बंद कर ले ओम का उच्चारण करें, उस ओम की ध्वनि में ध्यान केंद्रित करें।
उससे 2 लाभ होंगे। एक तो आपका जो मस्तिष्क है ना वो स्थिरता में आ जाएगा, ठीक है, शांत हो जाएगा। दूसरा आपका ध्यान भी घटित होगा, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। और प्लस ये अगर आप जो सुखासन में बैठते हैं तो ये एक योग का भी आसन है, इसका भी आपको लाभ होगा। इससे मस्तिष्क आपका हमारा बेहतर होता है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम भी बेहतर होता है ऐसे बैठने से, और कई लाभ हैं, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड अगर कोई कुछ करना चाहता है तो चक्र जागृति है। चक्र जागृति जो है वो एडवांस लेवल है। मतलब अगर आप चक्र जागृत करते हैं, और ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई आपको पहाड़ में जाना पड़ेगा, नहीं, चक्र जागृति मैं करवाता हूँ। तो अगर आप चक्र जागृत करते हैं, ये एडवांस लेवल है। अगर ये कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन को बहुत अलग डायमेंशन में ले आ सकते हैं। देखिए, ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत प्रेशस है, बहुत प्रेशस। एक व्यक्ति उसी दिमाग से स्टीव जॉब हो जाता है, दूसरा उसी दिमाग से चाणक्य हो जाता है, तीसरा उसी दिमाग से प्रकाश सती हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति अपने दिमाग का अगर ख्याल रखे, जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है, हम शरीर के लिए हम अच्छे फल फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है, दवाइयाँ ले रहे हैं, उस बीमार शरीर को सही कर लिया। मगर जब मस्तिष्क बीमार होता है, हमें पता ही नहीं लगता बीमार है मस्तिष्क। फिर इस बीमारी से हमें कई तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं मस्तिष्क की बीमारियों से। एक तो हम स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या, बहुत तेज गुस्सा आना, मन न लगना और बहुत प्रकार की चीज़ें, मन असंतुलित होना, डिसीजन न ले पाना, और जो मैंने बताया जल्दीबाजी करना, जीवन में गड़बड़ी होना, जीवन असंतुलित हो जाना, ठीक है। इसके लाभ, अगर मस्तिष्क बीमार तो शरीर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप कितना भी शरीर का ख्याल रख ले, फ़ायदा नहीं है। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है उसका इलाज करते हैं, ऐसे मस्तिष्क बीमार होता है। तो मैंने बताया ये प्रक्रिया अगर आप करें, योग करें, ठीक है। योग एक बहुत लंबा और एक बड़ा प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। शुद्ध अवस्था में अगर आप करेंगे, धीमा धीमा करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, उतावलापन नहीं करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। इसी प्रकार से जब आप, मैंने बताया ना, और प्रक्रिया ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान मैंने सिखा रखा है बहुत बार, ध्यान आप मेरे वीडियो देख के ध्यान सीख सकते हैं। ध्यान करें, उसका आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। इसके बाद चक्र जागृति है, ठीक है। तो चक्र जागृति आपको करना है, तो ऐसा नहीं कि आपको मेरे से सेशन लेना पड़ेगा, नहीं। चक्र जागृति मैंने सभी साधकों के लिए, चक्र जागृति, मूलाधार चक्र जागृति और आगे के चक्र भी जागृति के लिए बता रखा है कि किस तरह आप जागृत कर सकते हैं। पहले देखो, शुरुआत तो मूलाधार से ही होगी, तो मैंने सारी विधियाँ बता रखी, कई विधियाँ बता रखी। ये मत सोचिए कि ये करूँ या वो करूँ, आप कोई भी एक विधि कर लीजिए मूलाधार चक्र जागृति की, उससे आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, ठीक है। और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। देखो, चक्र जागृति करके मैंने बताया, एक व्यक्ति स्टीव जॉब हो गया, एक चाणक्य हो गया, एक प्रकाश सती हो गया, तो संभावना लिमिटलेस है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पे वर्क करूं, तो आप सेशन भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर जो साधक चाहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें थोड़ा जल्दी हो जाए, चीज़ें हो जाए, हमें गाइड मिल जाए, मार्गदर्शन जो गुरु का होता है वो बहुत प्रेशियस होता है, हमेशा ही प्रेशियस होता है। तो आप के लिए वैसे तो मैंने सभी यूट्यूब पे सभी प्रकार से बता रखा है। अब मेरी बुक भी अवेलेबल, बुक में भी सब कुछ बता रखा है, बुक से ही पढ़ के आपने चक्र जागृत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सेशन ले सकते हैं चक्र जागृति, जिसमें आपका मूलाधार चक्र गारंटेड जागृत होगा। ध्यान रहे, ये जो मैं मूलाधार चक्र जागृत बोल रहा हूँ, सुपर कुंडलिनी का मतलब कि कोई भी व्यक्ति यूट्यूब में या कहीं किसी वेबसाइट में, किसी बुक में क्लेम करता है कि सातों चक्र, कुंडली के सातों चक्र जागृत हो जाएंगे मूलाधार से सहस्त्रार तक, तो वो जो 7 चक्र जागृति की बात कर रहा है कि मेरे जागृत हो गए, ऐसा कुछ क्लेम कर रहा है, वो जो मूलाधार चक्र जागृत है ना, वो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। ये ध्यान रहे। इसके अलावा और भी सेशंस है, जैसे जन्म कुंडली, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने मस्तिष्क को जानने के लिए, अपने जीवन में मस्तिष्क में, शरीर में क्या क्या कौन कौन से तत्व हैं जो हमें 99% पे आके फेल कर देते हैं, और बहुत लाभ है इसका। अपने ग्रहों के पोजीशन को जानना, कहाँ बैठे हैं वो, ठीक है। इसके अलावा बुक है, मैंने बताया फ्यूचरिस्टिक गीता, ये जो बुक है आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। महानतम बुक है ये, 21 साल की साधना के बाद लिखी गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन रूपांतरित हो। देखो, मैंने इसमें जो भी कुछ बोला पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोला है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे आपको किसी प्रकार से लाभ ना हो। मेरी पूरी, हमेशा जब भी मैं बोलता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलता हूँ, अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपका उद्धार, आपका चरित्र निर्माण, आपके जीवन को उच्च अवस्था में ले जाना, यही मेरा कार्य है, ठीक है। इसके अलावा हम इस चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं, और अब हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कि साधक हैं जो मेरे से सेशन नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी एक सीमा है, मैं कितने लोगों को सिखाऊंगा। तो मेरे जो साधक है, जो सालों से मेरे से सीख रहे हैं, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स लिया है, उनके द्वारा भी आप सीख सकते हैं। उसमें आपको चार्जेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको ऑनलाइन कोर्स देंगे जो मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो वो कोर्स लेंगे आप, और आप क्या करेंगे, आपको साधक सिखाएंगे,
और आप एक बार साधना से जुड़ गए तो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलता है। दूसरा क्या है, इसमें लाभ क्या है, आपको ऑनलाइन प्रोग्राम मिल रहा है जो मूलाधार चक्र जागृति है, जो मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा साथ साथ आपको बुक भी मिलती है, बहुत ही मिनिमल एक प्राइस में मिलता है, तो सभी के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दे, आपका रूपांतरण और आपकी समृद्धि, यही मेरा लक्ष्य है, और पूरे संसार की समृद्धि। मैं चाहता हूँ पूरे संसार का चरित्र निर्माण हो। आप मेरा साथ दें। मैं ये जो मैंने बताया ना, ये एक क्षण में ऐसा आएगा कि मैं इसको इतनी लोअर अवस्था में ले आऊँगा, और एक क्षण ऐसा है कि मैं इसको बिल्कुल मुफ्त कर दूँगा। मेरे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आई रियली नीड योर सपोर्ट। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करें। देखो, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं कि मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ और कोई बिज़नेस खोल लूँ, ऐसा कर लूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है, क्योंकि एक चीज़ को रन करने में हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत सारे साधक जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपका जीवन में रूपांतरण, आपके जीवन में डिफ़िकल्टी, अपनी डिफ़िकल्टी आपकी जो भी है, जिस भी प्रकार, चाहे रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब, किसी भी चीज़ से, पढ़ाई से लेके, आप अपनी डिफ़िकल्टी लेके आएँ। ठीक है, हम आपको सेशन और हर प्रकार से आपको हेल्प करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। आज के लिए नमस्ते।